नमस्कार दोस्तों। आज फोर्थ लेसन के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम ड्रॉट है। सूखा, अनावृष्टि या फिर अकाल जिसे आप कह सकते हैं। और आपके इस लेसन के जो राइटर हैं उनका नाम शरत चंद्र चटर्जी हैं। ये ओरिजिनली बंगाल से बिलोंग करते हैं और बहुत ही अच्छे नॉवलिस्ट हैं, उपन्यासकार, और छोटी कहानियाँ भी इन्होंने बहुत सारी लिखी हैं। तो आइए शुरू करते हैं लेसन। तो जो लेसन है वो एक स्टोरी के रूप में है और स्टोरी में देखते हैं क्या कहा गया है। द विलेज वॉज कॉल्ड काशीपुर। आपकी कहानी में जो गांव है उसका नाम यहाँ बता रखा है काशीपुर। तो एक काशीपुर नाम का एक गांव था। इट वॉज स्मॉल विलेज, ये एक बहुत छोटा गांव था। इट्स जमींदार, और उस गांव का जो जमींदार था, वाज स्मॉलर स्टिल, वो और भी ज़्यादा क्या था, छोटा था। तो गांव तो छोटा था ही, लेकिन वहाँ का जो ज़मींदार था वो और भी अधिक छोटे होने का तात्पर्य वो बहुत ज़्यादा निष्ठुर था, निर्दयी था और बहुत ज़्यादा खराब प्रवृत्ति का था। यट फिर भी हिज टेनेंट्स, उसके जो काश्तकार थे, डेड नॉट स्टैंड अप, वो फिर भी खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पाते थे, टू हिम, उसके सामने। वो ज़मींदार उनके ऊपर कई जुल्म करता था, लेकिन जो काश्तकार थे वो फिर भी उसके सामने विरोध नहीं करते थे। ही वॉज सो यूथलेस, क्योंकि वो जो जमींदार था वो बहुत ही ज़्यादा निष्ठुर था और निर्दयी था। इट वॉज द बर्थडे, और ये जन्मदिन का समय था, ऑफ हिज यंगेस्ट सन, उसके सबसे छोटे बेटे का। तो एक दिन उस जमींदार के सबसे छोटे बेटे का जन्मदिन था। इट वॉज नून, और ये दोपहर का समय था। तारक रत्न, द प्रिस्ट। अब आपकी कहानी में एक किरदार और बता रखा है जिसका नाम है तारक रत्न, और ये अपने आप में एक पुजारी था, ब्राह्मण था। वाज ऑन हिज वे, वो अपने रास्ते पर चल रहा था, होम, घर पर जाता हुआ। फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स हाउस, उस जमींदार के घर से वो क्या कर रहा था, आ रहा था। वेहर, उस जमींदार के घर पे, ही हैड बीन ऑफरिंग प्रेयर्स, वो वहाँ पर पूजा पाठ करवा रहा था। तो जमींदार के बेटे का जो बर्थडे था, उस अवसर पर जो पुजारी था वो वहाँ पूजा पाठ करवा के वापस अपने घर की तरफ जा रहा था, और पुजारी का नाम आपको बता रखा है तारक रत्न। इट वॉज नियरिंग द एंड ऑफ मे, लगभग मई का जो महीना था वो खत्म होने वाला था, उसका अंतिम समय चल रहा था। बट लेकिन नॉट ए पैच ऑफ क्लाउड, लेकिन बादल का एक धब्बा भी कुड भी सीन नहीं देखा जा सकता था इन द स्काई, आकाश में। मई का महीना खत्म होने वाला था। मई के महीने में अक्सर बारिश होने लगती है, बादल होने लग जाते हैं, लेकिन फिर भी उस दिन आकाश में एक भी बादल नज़र नहीं आ रहा था। द रेनलेस फर्मामेंट पॉर्ड फायर, और जो बादलों से हीन जो आकाश था वो अपने आप में बहुत ज़्यादा क्या कर रहा था, आग उगल रहा था। इसका तात्पर्य यहाँ पे ये है कि बादल नहीं थे आकाश में, और गर्मी बहुत तीव्र थी और बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी। इन द फील्ड, उस खेत में, इन फ्रंट, जो कि ठीक सामने था, स्ट्रेचिंग आउट, जो कि फैला हुआ पड़ा था, टू द हॉरिजन, उस क्षितिज तक, हैड ब्रोकन, वो टूट चुका था, इनटू टेंस ऑफ थाउजेंड्स, कई हजारों, ऑफ फीजर्स इन बर्निंग ब्लेज, छोटी छोटी और गहरी दरारों में, उस गर्मी के कारण। तो वो जो खेत था जो सामने पड़ा था, गर्मी के कारण उसकी जो भूमि थी वो छोटी छोटी दरारों में कई हजारों की संख्या में फूट पड़ी थी या फट पड़ी थी, और उसमें से ऐसा लग रहा था जैसे एक तरह की अग्नि क्या हो रही हो, निकल रही हो। एंड इट लुक्ड, और ऐसा लग रहा था, एज दो, जैसे कि लाइफ ब्लड, जैसे कि खून, ऑफ मदर अर्थ, मातृभूमि का या धरती का, वाज अनसीजिंगली फ्लोविंग आउट, जैसा निरंतर निकलता जा रहा था, थ्रो दैम, उन दरारों में से, एज स्मोक, धुएं के रूप में। गर्मी के कारण मिट्टी में जो नमी थी वो उन दरारों में से वाष्प बनकर ऊपर उठ रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे पृथ्वी का जो खून है वो जैसे उन दरारों में से उड़ता हुआ क्या हो रहा है, बाहर चला जा रहा है। इफ, यदि, वन गैज्ड सो लॉन्ग, यदि कोई व्यक्ति बहुत देर तक देखता रहता था, एट इट्स राइजिंग, उस भाप को ऊपर उड़ते हुए, फ्लैम लाइक सिनुअस मोमेंट, ऐसा लगता था जैसे वो जो वाष्प है वो एक लहरदार
अग्नि के रूप में, लपट के रूप में निकल रही थी। इट लेफ्ट हिम, और वो उसे अंततः छोड़ देती थी, एज इट वर, जैसा कि वो था, डैज्ड विद डंकर्नेस, जैसे कि किसी ने बहुत ज़्यादा शराब पी ली है और वो शराब के कारण जैसे अपने मस्तिष्क को सही नहीं रख पा रहा हो, या फिर जैसे कि उसे ये बात समझ में नहीं आ रही हो, ये वो भौचक्का सा क्या होता है, रह जाता है। तो लेखक कहता है कि जिस प्रकार से उन दरारों में से ये वाष्प निरंतर रूप से लहरदार तरीके से निकल रही थी, तो कोई व्यक्ति यदि उसे देखता है तो वो एक तरह से अचंभित सा उसे देखकर रह जाता है। एट द एंड ऑफ द फील्ड, और उस खेत के अंतिम छोर पर, बिसाइड द रोड, उस रोड के पास में, सड़क के पास, देयर स्टूड द हाउस, एक घर था, ऑफ गफूर, गफूर का। द वीवर, और ये जो गफूर था वो एक जुलाहा था, कपड़ा बुनने वाला था। रोड के एक तरफ एक व्यक्ति का घर आपको बता रखा है और उस व्यक्ति का नाम आपको बता रखा है गफूर। नाउ दैट द मड वॉल्स, अब जैसा कि आपको पता है मिट्टी की जो दीवारें थी, वर इन र्यून्स, वो खंडहरों में बदल चुकी थी। द कोर्टयार्ड, और उस घर का जो आंगन था, टच्ड द पब्लिक हाईवे, वो सामान्य सड़क से जाकर मिल गया था। एंड द इनर प्राइवेसी, और आंतरिक जो एक शांति थी जिसे आप एकांत कहते हैं, वाज थ्रॉन ऑन द मर्सी, वो उस दया पर आश्रित थी, ऑफ द पासर्स बाई, जो वहाँ से गुजरते थे, राहगीर होते थे। तो उस घर का जो बाहर की जो बाउंड्री थी वो मिट्टी की दीवार से बनी हुई थी जो अब टूट गई थी, और अब वहाँ से गुजरने वाले लोग खुद ही इस बात का ध्यान रखते थे कि उस घर की एकांतता को वो बनाए रखें या नहीं रखें। मतलब घर के अंदर कोई भी आसानी से क्या कर सकता था, घुस सकता था। हे गफूर, अरे ए गफूर, इज एनीबडी इन, क्या कोई अंदर है? कॉल्ड आउट तारक रत्न, ये बात तारक रत्न ने कही। स्टैंडिंग, वो खड़ा हो गया, इन द साइड ऑफ ए ट्री, एक पेड़ के नीचे, बाय द रोड साइड, जो रोड के पास में था। तो तारक रत्न रोड के पास में बने हुए एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है और गफूर को क्या करता है, आवाज़ लगाता है। वॉट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए? फादर इज़ डाउन विद फियर, पिताजी को बुखार है और वो लेटे हुए हैं, सो रहे हैं। एंसर्ड गफूर्स लिटिल डॉटर, ये जवाब दिया गफूर की छोटी बेटी ने। एज्ड 10, जिसकी 10 साल की उम्र थी, एपियरिंग एट द डोर, वो दरवाजे पर आती है और तारक रत्न को ये बात कहती है। तो तारक रत्न ने जब पूछा कि गफूर तुम अंदर हो क्या, तो उसकी गफूर की बेटी बाहर आती है और तारक रत्न से कह दी है कि पिताजी को बुखार हो रही है, वो क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। फीवर, उसे बुखार हो गया। कॉल द स्काउंड्रल, उस बदमाश को बाहर बुलाओ। तारक रत्न साउटेड, तारक रत्न जोर से चीख कर बोला। उसने कहा कि वो बदमाश झूठ बोल रहा होगा, उसे बुखार हो गई, उसे बाहर बुलाओ। द नॉइज, इस आवाज़ को सुनकर, ब्रॉट गफूर आउट, गफूर क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। सीवरिंग विथ फियर, वो बुखार से बहुत ज़्यादा कांप रहा था। ए बुल, और एक जो बैल था, वाज टाइड, बंधा हुआ था, टू द एकेसिया, उस बम्बूल के पेड़ से, दैट लीन्ड अगेंस्ट द ब्रोकन वॉल, जो सहारा लेकर खड़ा था उस टूटी हुई दीवार के पास। तो टूटी हुई दीवार के पास एक पेड़ था बबूल का, और उस बबूल के उस पेड़ से एक बैल को उस गफूर ने क्या कर रखा था, बांध रखा था, जबकि गफूर बुखार से क्या कर रहा है, कांप रहा है। तारक रत्न कहता है, व्हाट डू आई सी देयर, मैं वहाँ देखो क्या देख रहा हूँ, क्या तुम्हें पता है वहाँ क्या है? डिमांडेड तारक रत्न, ये बात तारक रत्न ने पूछी। इंडिकेटिंग द बुल, उस बैल की तरफ इशारा करते हुए, बैल की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि ये क्या है? डू यू रियलाइज, क्या तुम्हें पता है, क्या तुम ये बात समझते हो? दैट द लैंडलॉर्ड, की जो मालिक है, जमींदार है, विल नॉट टॉलरेट दिस, क्या वो इस बात को सहन नहीं करेगा? तारक रत्न ने पूछा कि क्या तुम इस बात से अनभिज्ञ हो, या क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये बात जमींदार को बहुत खराब लगेगी? हिज फेस, तारक रत्न का जो चेहरा था, वाज क्रिम्सन, वो लाल हो गया, विद द इंडिग्नेशन एंड हीट, उस गुस्से के कारण और गर्मी के कारण, ऑफ द सन, जो किसका था, सूर्य का। तो उसे गुस्सा भी आया और सूर्य की गर्मी के कारण उसका चेहरा बहुत लाल हो गया। इट वॉज टू बी एक्सपेक्टेड,
ऐसा आशा की जा सकती थी दैट हिज वर्ड्स, कि उसके जो शब्द थे, शुड बी हॉट एंड हैड्स, वो बहुत तीखे होंगे और साथ में बहुत ही क्रोध वाले होंगे। तो जिस प्रकार से वो गर्मी में तड़प रहा था या गर्मी से परेशान था, निश्चित रूप से उसके जो शब्द होंगे वो भी गुस्से वाले होंगे और वो गुस्सा ही क्या करेगा, दिखाएगा। बट गफूर सिंपली लुक्ड एट हिम, लेकिन जो गफूर बेचारा है वो उस तारक रत्न की तरफ बहुत ही सामान्य रूप से देखता है, सहज भाव से देखता है। अनेबल, क्योंकि वो असक्षम था, टू फॉलो द इम्पोर्ट, उस अर्थ को समझने में, ऑफ हिज वर्ड की, उसके शब्दों में क्या कहा गया था। तारक रत्न ने उससे कह तो दिया कि जो जमींदार है वो इस बात को सहन नहीं करेगा, लेकिन गफूर उसकी बात को नहीं समझ पाता है कि वो वास्तव में कह क्या रहा है। तो वो उसकी बातों का वास्तविक अर्थ जो गफूर है वो क्या नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता। वेल खैर, सैड द तारक रत्न, तारक रत्न ने कहा, क्या कहा, आई सा, मैंने देखा था, इट इस बैल को, टाइड देयर, वहाँ बंधे हुए, इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, एंड इट्स स्टिल देयर, और देखो ये अभी भी वहीं है। इफ़ द बुल डाइज, यदि ये बैल मर गया, योर मास्टर, तुम्हारा जो मालिक है, जमींदार, विल फ्ले यू अलाइव, वो तुम्हारे कोड़े मार मार के तुम्हारी सारी चमड़ी को क्या कर देगा, उधेड़ देगा या उतार देगा। तो तारक रत्न ने गफूर से कहा कि मैं सुबह जब गया था तो भी ये बैल यहीं बंधा हुआ था, इस गर्मी में अभी भी यहीं बंधा हुआ है, यदि ये मर गया तो तुम्हारा जमींदार मालिक तुम्हें क्या कर देगा, जिंदा ही मार देगा। वॉट शैल आई डू फादर, हे मेरे भाई बाप, मैं क्या करूं, आई एम हेल्पलेस, मैं बहुत ही निसहाय हूँ, असहाय हूँ। आई हैव हैड फीवर, मुझे बुखार हो रही है, फॉर ए लास्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों से। गफूर कहता है कि मैं पिछले कुछ दिनों से बुखार से पीड़ित हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, हे माई बाप आप ही क्या करें, बताएं। आई कांट टेक हिम आउट, क्योंकि मैं उसे बाहर भी नहीं ले जा सकता, टू ग्रेज, चराने के लिए। आई फील सो इल, क्योंकि मुझे बहुत क्या हो रही है, बीमारी महसूस हो रही है। तो गफूर ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, आप ही मुझे कोई रास्ता बताइए, क्योंकि मैं बीमार हूँ और इसे क्या नहीं कर सकता, बाहर नहीं ले जा सकता, क्या करने के लिए, चराने के लिए। कांट यू लेट हिम ग्रेज बाई हिमसेल्फ, क्या तुम उसे खुद भी चढ़ने के लिए नहीं भेज सकते, या तुम उसे खोल क्यों नहीं देते। ये बात तारक रत्न ने क्या की है, गफूर से कही है। वेहर, कहाँ, सेल आई लेट हिम गो, मैं उसे कहाँ जाने दूँ, फादर, हे मेरे माई बाप, पीपुल हैवंट थ्रेस्ड, जो लोग हैं उन्होंने नहीं निकाला है अनाज, देयर पैडी यट, अपनी धान में से, जो उनके खेतों की जो फसल है उसमें से उन्होंने अभी तक अपना अनाज नहीं निकाला है। इट्स स्टिल लाइंग इन द फील्ड्स, और उनका जो अनाज है वो अभी भी खेतों में पड़ा है। द स्ट्रा, और वो चारा, हैजंट बीन गैदर्ड, अभी भी क्या नहीं किया गया है, इकट्ठा नहीं किया गया है। तो अभी तक उन्होंने अनाज भी नहीं निकाला, उनका चारा भी खेतों में पड़ा है। एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़, इज़ बर्न्ड टू सेंडर्स, अपने आप में अधजली हो चुकी है। गर्मी इतनी तेज है कि सारी चीज़ें, सारी फसल अधजली हो गई है। देयर इजंट ए ब्लेड ऑफ ग्रास, घास का एक तिनका भी नज़र नहीं आता, एनीवेयर, कहीं पे। हाउ कैन आई लेट हिम लूज, मैं उसे खुद को कैसे चढ़ने दूँ, फादर, हे माई बाप। तो उस तारक रत्न से पूछता है वो गफूर कि लोगों ने जब अपना अनाज वगैरह, चारा वगैरह नहीं उठाया है तो मैं उसे कैसे खोल दूँ, यदि मैं खोलूँगा तो वो हो सकता है किसी के खेत में जाकर क्या हो जाए, उसे खाने लग जाए। ही माइट स्टार्ट पॉकिंग हिज नोज़, वो जाकर अपना नाक देने लग जाएगा, अपना मुंह मारने लग जाएगा। इनटू समवंस पैडी, किसी के धान में, और ईटिंग समवंस स्ट्रा, या फिर किसी का चारा खाने लग जाएगा। तो मेरे खोलने से क्या होगा, वो किसी के खेत में जाकर किसी का धान खा जाएगा, अनाज खा जाएगा, या फिर किसी का चारा खा जाएगा। ये बात गफूर तारक रत्न से कहता है। तारक रत्न सॉफ्टन्ड ए लिटिल, जो तारक रत्न था वो अपने स्वभाव में थोड़ी नरमी दिखाता है, बट लेकिन यू कैन एट लीस्ट टाई हिम, अरे कम से कम तुम उसे बांध तो सकते हो, इन द सैड, छाया में, समवेयर, कहीं पर, एंड गिव हिम, और उसे दे सकते हो, ए बंडल ऑफ स्ट्रॉ, एक छोटा सा बंडल, एक गठर चारे का, और टू, या फिर 2 गठर,
टू मंच, जिससे वो क्या कर सके, उनको चबाकर खा सके। तारक रत्न ने कहा कि तुम उसे कम से कम इस बैल को छांव में तो बांधो और इसे चारे का थोड़ा बहुत एक दो गठर तो दो, जिससे कि अपना पेट भर सके। हैजंट योर डॉटर, क्या तुम्हारी बेटी ने कुक्ड राइस, क्या आप चावल नहीं पकाए हैं? तुम्हारी बेटी ने चावल पकाए होंगे। वाई नॉट गिव हिम, तुम उसे क्यों नहीं देते थे ए टब ऑफ बॉइल्ड राइस वाटर, एक टब भरा हुआ उन चावलों का उबला हुआ पानी। तारक रत्न ने कहा कि तुम उसे चावल उबले हुए जो होते हैं उसका जो पानी होता है वो क्या उसे पीने के लिए क्यों नहीं दे देते। लेट हिम ड्रिंक इट, चलो अब जो उबले हुए चावल हैं उनका जो पानी है वो इसे क्या कर दो, पीने के लिए दे दो। ये बात तारक रत्न ने गफूर से कह दी। गफूर मेड नो रिप्लाई, गफूर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। ही लुक्ड हेल्पलेसली, वो तो असहाय अवस्था में देखता रहा एट तारक रत्न, उस तारक रत्न ब्राह्मण की तरफ। एंड ए डीप साई एस्केप्ड हिम, और एक गहरी आह ने उसे क्या कर लिया, बचा लिया। तो एक गहरी आह वो गफूर क्या करता है, भर लेता है। आई सी यू हैवंट इवन गॉट दैट मच, मुझे लगता है शायद तुम्हारे पास इतना भी नहीं है कि तुम उसे उस चावल का पानी भी दे सको। वॉट हैव यू डन, अरे तुमने क्या किया विद योर शेयर, अपने उस हिस्से का, ऑफ स्ट्रा, जो किसका था, चारे का। तो तारक रत्न गफूर से पूछता है कि जो तुम्हें चारे का जो अपना हिस्सा मिला था मजदूरी के रूप में, उसका तुमने क्या किया। आई सपोज, मेरा मानना है, यू हैव गॉन एंड सोल्ड, कि शायद तुम गए होगे और तुमने इस चारे को बेच दिया होगा, टू सेटिस्फाई योर बेली, तुम्हारे पेट की आग बुझाने के लिए। तारक रत्न ने गफूर से कहा कि जो चारा तुम्हें मिला था शायद तुमने उसे बेचकर अपने खुद के पेट की आग को बुझाना अधिक उचित समझा है। नॉट सेव्ड, और तुमने नहीं बचाया, इवन वन बंडल, एक गठर भी, फॉर द बुल, इस बेचारे बैल के लिए, और तुमने इस बेचारे बैल के लिए एक थोड़ा सा चारा भी बचाना उचित नहीं समझा। हाउ केयरलेस यू आर, तुम कितने निर्दयी हो, तुम कितने बेकार हो। ये बात किसने कही, उस तारक रत्न ने। किसके लिए, गफूर के लिए। एट दिस क्रूअल एग्जीक्यूशन, इस निर्दयी एक आरोप के लिए, गफूर सीम्ड, गफूर को लगा, टू लॉस द पावर ऑफ स्पीच, जैसे उसकी बोलने की जो क्षमता है वही क्या हो गई हो, खत्म हो गई हो। जैसे ही तारक रत्न ने उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया तो लगा जैसे गफूर की बोलने की क्षमता या शक्ति ही गायब हो गई हो। दिस ईयर, इस वर्ष, आई वॉज टू हैव रिसीव्ड, मुझे मिलना था, माई शेयर ऑफ स्ट्रा, मेरे चारे का एक भाग। सैड गफूर, गफूर ने कहा, स्लोली, धीरे से, आफ्टर ए मोमेंट, एक क्षण के बाद, ऑफ हेजिटेशन, थोड़ी बहुत हिचकिचाहट के। गफूर ने थोड़ी बहुत हिचकिचाहट के साथ कहा कि इस साल मुझे मेरे चारे का पूरा हिस्सा मिलने वाला था, बट लेकिन द मास्टर कैप्ट इट ऑल, लेकिन जमींदार ने सारा ही चारे का मेरा हिस्सा रख लिया, ऑन अकाउंट ऑफ माई लास्ट ईयर्स रेंट, मेरे पिछले वर्ष के लगान की तुलना में या उसके एवज में। जमींदार ने गफूर का जो सारा चारा है वो पिछले वर्ष के लगान के रूप में क्या कर लिया है, इस बार रख लिया है। ये बात गफूर क्या करता है, उस तारक रत्न को कहता है, सर श्रीमान, यू आर आवर लॉर्ड एंड मास्टर, आप हमारे स्वामी हो और आप हमारे मालिक हो। आई इम्प्लोर्ड, मैंने भगवान से या उन जमींदार से बहुत ज़्यादा निवेदन किया। फॉलिंग एट हिज फीट, उनके पैरों में भी मैं गिर गया। क्या कहा, वेयर एम आई टू गो, मैं कहाँ जाऊँगा, इफ़ आई लीव योर डोमेन, यदि मैं आपके राज्य को छोड़ दूंगा या फिर आपकी सेवा करना मैं छोड़ दूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा। तो गफूर उस तारक रत्न से कहता है कि मैंने जमींदार से कहा था कि आप मेरे ऊपर थोड़ी दया दिखाइए और मुझे चारा थोड़ा बहुत दीजिए जिससे कि मैं इस बैल को क्या कर सकूं, पाल सकूं। लेट मी हैव, मुझे प्राप्त करने दो, एटलीस्ट कम से कम, ए लिटिल स्टार, थोड़ा बहुत तो चारा। तो हे जमींदार जी कृपया मुझे थोड़ा बहुत चारा तो दीजिए। देयर इज नो स्ट्रॉ, क्योंकि बिल्कुल भी भूसा नहीं है, ऑन माई रूफ, मेरी छत पर।
मेरी जो छत है झोपड़ी की वो भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, मुझे उसको ढकने के लिए भी थोड़ा बहुत चारा चाहिए। एंड वी हैव ओनली वन हट, और हमारे पास तो एक ही झोपड़ी है। इन विच, जिस झोपड़ी में, टू, हम दो लोग, फादर एंड डॉटर लिव, पिता और पुत्री दोनों क्या करते हैं, रहते हैं। तो गफूर ने कहा कि मैंने उनसे निवेदन भी किया कि हमारी झोपड़ी की छत टूटी हुई है, आप थोड़ा बहुत भूसा ओढ़ दीजिए जिससे कि हम झोपड़ी को बना पाएँ, क्योंकि उस झोपड़ी में पिता और बेटी हम दोनों क्या करते हैं, निवास करते हैं या रहते हैं। वी विल पैच द रूफ, हम उस छत को वापस बना लेंगे, विद पाल्म लीव्स, ताड़ के पत्तों से, एंड मैनेज दिस रेनी विदर, और ये जो बारिश का जो मौसम है उसे जैसे तैसे करके क्या कर देंगे, निकाल देंगे। बट लेकिन वॉट विल हैपन, लेकिन क्या होगा, टू आवर महेश, हमारे महेश का, विदाउट फूड, यदि वो क्या नहीं करेगा, खाना नहीं खाएगा। गफूर ने जमींदार से कहा कि यदि महेश खाना नहीं खाएगा तो मर जाएगा, वो बिना चारे के कैसे रहेगा। हालांकि हम तो अपना जो छत है उस झोपड़ी की, उसे ताड़ के पेड़ों से क्या कर देंगे, ताड़ के पेड़ों की जो पत्ते हैं उससे क्या कर देंगे, बना लेंगे, या जैसे तैसे इस बारिश की ऋतु में क्या कर लेंगे, अपना गुजारा कर लेंगे। इंडीड, वास्तव में। सो यू आर फॉन्ड इनफ ऑफ महेश, इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें तो महेश की बहुत चिंता है। दैट दिस इज ए जॉक, ये तो अपने आप में क्या है, एक मजाक है। ये जो महेश नाम आ रहा है ये उस बैल का है, और उस बैल का नाम महेश निकाल रखा है गफूर ने। तो तारक रत्न ने कहा कि इससे तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हें, हे गफूर, तुम्हें उस बैल का बहुत ज़्यादा क्या हो, ख्याल हो। बट दिस सार्काज्म डिड नॉट रीच गफूर, लेकिन ये जो टिप्पणी थी, ये जो आलोचना थी, ये ताना जो था वो गफूर की कानों तक क्या नहीं हुआ, नहीं पहुंचा। बट द मास्टर टुक नो पीटी ऑन मी, लेकिन जो मालिक था, जमींदार था, उसने मेरे ऊपर कोई दया नहीं दिखाई। ही वेंट ऑन, वो ये बात कहता गया। ही गेव मी पैडी, उसने मुझे इतना धान दिया। लास्ट ओनली 2 months, जो केवल 2 महीने तक ही क्या हुआ, हमारे जीवन यापन के लिए रहा। गफूर कहता है कि मैंने जमींदार जी से निवेदन किया कि कृपया थोड़ा बहुत और आप चारा दीजिए, जिससे जो महेश है वो थोड़ा काफ़ी दिनों तक थोड़ा बहुत खा सके। लेकिन उन्होंने मुझे केवल 2 ही महीने तक का क्या दिया, पैडी दिया, धान दिया। माई शेयर ऑफ स्ट्रॉ, और साथ में मेरा जो चारे का जो हिस्सा था, वाज एडेड टू हिज ओवन स्टॉक, वह भी मालिक के संग्रह में ही डाल दिया गया। महेश डिडंट हैव, महेश को नहीं मिला, इवन ए वेस्प ऑफ इट, उसका एक तिनका भी। गफूर कहता है कि मेरा जितना भी चारा था या भूसा था, उसमें से एक तिनका भी महेश को नहीं मिला। जमींदार ने सारा का सारा वो जो भूसा था या फिर चारा था वो अपने खुद के खलिहान में या अपने खुद के भंडारण में क्या कर लिया, रख लिया। इस प्रकार से जमींदार ने गफूर को ना ही खाने के लिए पूरा दिया और ना ही उस महेश के खाने के लिए, उस बैल के खाने के लिए चारा दिया। वेल खैर, डोंट यू ऑव हिम मनी, क्या तुम उसके कर्जदार नहीं हो, सैड तारक रत्न, ये बात तारक रत्न ने कही, अनमूव्ड, जैसे वो उस गफूर की बात से बिल्कुल भी प्रभावित न हुआ हो। तारक रत्न ने गफूर से पूछा, क्या तुम कर्जदार नहीं हो, किसके, जमींदार के, क्योंकि जमींदार तुम में पैसे ही के पहले से ही क्या करता है, पैसे मांगता है। वाई शुडंट यू हैव टू पे, तुम्हें उसका पैसा क्यों नहीं चुकाना चाहिए। डू यू एक्सपेक्ट, क्या तुम ऐसे ही आशा करते हो, द लैंडलॉर्ड टू सपोर्ट यू, कि जैसे वो लैंडलॉर्ड जो जमींदार है वो तुम्हारा खर्चा उठाएगा। तारक रत्न ने कहा कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि जो जमींदार है वो तुम्हारा खर्चा उठाएगा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है, ऐसा कभी भी क्या नहीं हो सकता, हो नहीं सकता, क्योंकि वो तुम में पैसे मांगता है और वो निश्चित रूप से तुमसे पैसे क्या करेगा, लेगा। अब गफूर कहता है, बट लेकिन वॉट एम आई टू पे, लेकिन मैं क्या भुगतान करूं, हिम, उसे, विद, के साथ। मैं भुगतान उनको करना तो चाहता हूं, उन्हें पैसे देना तो चाहता हूं, लेकिन मेरे पास क्या है ऐसा जो मैं क्या कर सकूं, उन्हें दे सकूं। वी टिल 4 बीघाज ऑफ लैंड फॉर हिम,
हम उसके लिए 4 बीघा ज़मीन को क्या करते हैं, जोतते हैं। बट द पैडी, लेकिन इस साल की जो धान था, जो फसल थी, हैज़ ड्राइड अप, वो सूख चुकी है, इन द फील्ड्स, खेतों में, ड्यूरिंग द ड्रॉट्स, क्योंकि अकाल पड़ा है, इन द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 वर्षों में। गफूर ने कहा कि मैं उसकी 4 बीघा ज़मीन को जोतता हूँ, लेकिन पिछले 2 वर्षों में इतना अकाल पड़ा है कि खेतों में ही फसलें क्या हो गई, जल गई। माई डॉटर एंड आई, मेरी बेटी और मैं, हैव नॉट इवन इनफ, हमारे पास इतना भी पर्याप्त नहीं होता, टू ईट, खाने के लिए। गफूर ने कहा कि अकाल इतना ज़्यादा भयंकर पड़ा है कि हमारे खुद के खाने के भी क्या हो रहे हैं, सांसें पड़ रहे हैं, या फिर खाने की क्या हो रही है, कमी हो रही है। ये बात गफूर ने तारक रत्न से कही। लुक एट द हट, और देखो हमारी इस झोपड़ी की जो हालत है वो भी देखो। वैन इट रेन्स, क्योंकि जब कभी भी बारिश होती है, आई स्पेंड द नाइट, मुझे अपनी रात बितानी पड़ती है, विद माई डॉटर, मेरी बेटी को लेकर, हडल्ड इन वन कॉर्नर, एक कोने में सिकुड़ कर बैठकर, वी कांट इवन स्ट्रेच, हम नहीं फैला सकते, आवर लेग्स, हमारे पैर भी। गफूर कहता है कि जब बारिश होती है तो हम इस झोपड़ी में एक कोने में बैठ जाते हैं अपने पैरों को समेट कर, और हम अपने पैरों को भी क्या नहीं कर सकते, फैलाकर क्या नहीं कर सकते, बारिश में नहीं बैठ सकते। लुक एट महेश, अब तुम इस महेश की तरफ तो देखो। यू कैन काउंट हिज रिब्स, तुम उस महेश की, बैल की जो पसलियाँ हैं वो भी गिन सकते हो, वो भूख से इतना क्या है, प्रताड़ित है। डू लैंड मी, मुझे आप उधार दे दीजिए, ए बिट ऑफ है, थोड़ा बहुत चारा, फॉर हिम, उसके लिए, सो दैट, जिससे कि ही कैन हैव समथिंग टू ईट, जिससे वो कुछ खा सके, फॉर ए डे और 2, 1-2 दिन के लिए। तो गफूर ने तारक रत्न ब्राह्मण से ही निवेदन कर दिया कि अब आप क्या कीजिए, थोड़ा बहुत मुझे उधार दीजिए, जिससे मैं इस महेश को क्या कर सकूँ, 1-2 दिन खिला सकूँ। एंड गफूर सैंक डाउन, और गफूर गिर गया नीचे, ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर, एट द तारक रत्न फीट, उस तारक रत्न के पैरों में, और निवेदन करता हुआ तारक रत्न के पैरों में क्या हो जाता है, गफूर गिर जाता है। नो नो, नहीं नहीं, मूव असाइड, चलो दूर हटो, लेट मी गो होम, मुझे घर पर जाने दो, इट्स गेटिंग लेट, मुझे पहले ही देर हो रही है। तारक रत्न मैड ए मूवमेंट, तारक रत्न ने हलचल की, एज दो, जैसे कि, टू डिपार्ट, जैसे वो वहाँ से क्या करना चाहता हो, जाना चाहता हो। स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए कहता है, गुड गॉड, हे भगवान, ही सीम्स टू ब्रांडिश हिज हॉर्न्स, देखो वो अपने सींगों को कैसे घुमा रहा है, एट मी, मेरी तरफ देखकर। तारक रत्न वहाँ से जाने के लिए रवाना हो जाता है या तैयार हो जाता है, और कहता है गफूर को कि मुझे जाने दो, और उस बैल को देखकर ऐसे कहता है, देखो देखो इसके जो सींग हैं वो कितने भयंकर हैं, और ये अपनी सींगों को मुझे देखकर क्या कर रहा है, घुमा रहा है, उनको लहरा रहा है। विल ही हर्ट, क्या वो मुझे चोट पहुंचाएगा, क्या वो मुझे मार देगा। ही क्राइड आउट, वो चीखा ये बात कहते हुए, विद फ्राइट एंड एंगर, एक तरफ तो उसे डर लग रहा था और एक तरफ वो क्या करता है, गुस्सा भी दिखा रहा है। स्टेपिंग हरिडली बैक, वो थोड़ा सा जल्दीबाजी में पीछे आ जाता है, फ्रॉम द बैल, उस बैल की तरफ से, फ्रॉम द बुल, उस बुल की या फिर बैल की तरफ से। तो पहले वो बैल की तरफ से जा रहा था, लेकिन जब बैल थोड़ा बहुत हिला तो उसे डर लगा, और वो थोड़ा सा तारक रत्न क्या हो जाता है, उस बैल से थोड़ा बहुत वापस पीछे आ जाता है। गफूर स्टेगर्ड टू हिज फीट, जो गफूर था वो अपने पैरों पर खड़ा होता है लेकिन लड़खड़ाने लग जाता है। ही वांट्स टू ईट है हैंडफुल, हे मालिक वो तो केवल कुछ मुट्ठी भर ही खाना चाहता है। ही सैड, उसने कहा, इंडिकेटिंग, इशारा करते हुए, संकेत करते हुए, द वेट बंडल, उस गीले धान को, ऑफ राइस, जो कि चावल का था, एंड फ्रूट, और उस फल के लिए, इन तारक रत्न से, हैंड जो किसमें था, तारक रत्न के हाथ में। तो तारक रत्न के हाथ में गीले कुछ चावल थे और साथ में कुछ फल भी थे। उन फलों और चावल की तरफ इशारा करते हुए गफूर ने कहा कि हे मालिक, ये जो महेश है, ये जो बैल है, वो इनको क्या करना चाहता है, खाना चाहता है, तो कृपया थोड़ा बहुत इसे खाने के लिए दे दीजिए। तारक रत्न कहता है, वांट्स टू ईट, अरे वो ये खाना चाहता है, इंडीड, क्या वास्तव में ऐसा है, लाइक मास्टर लाइक एनिमल,
जैसा मालिक वैसा जानवर। तुम भी फ्री का खाना चाहते हो, तुम्हारा जानवर भी फ्री का खाना चाहता है। हैजंट इवन ए बिट, एक टुकड़ा भी नहीं है, तिनका भी नहीं है, ऑफ एक्स्ट्रा चारे का टू ईट, खाने के लिए, एंड मस्ट हैव राइस एंड फ्रूट, और इसे खाने के लिए चाहिए क्या, चावल और फल। तो वो एक तरह के व्यंग्य करते हुए कहता है कि मालिक के पास और जानवर के पास खाने के लिए चारा और अनाज नहीं है, जबकि इनको चाहिए क्या खाने के लिए, चावल चाहिए और क्या चाहिए, फल चाहिए। टेक हिम अवे, उसे यहाँ से ले जाओ, एंड टाई हिम समवेयर एल्स, और इसे कहीं दूर दूसरी जगह बांधो। वॉट हॉर्न्स, अरे देखो तो सही इसके सींग कितने भयंकर हैं। ही विल गोर समबडी टू डेथ, वो किसी को अपने सींगों को मारेगा और उसे मार देगा। वन ऑफ दीज, इन दिनों में, और उसका सारा खून क्या कर देगा, उसके शरीर से निकाल देगा। एजिंग अवे, वहाँ से किनारा करते हुए, द प्रेस्ट, वो जो पुजारी था, वो जो तारक रत्न था, मैड ए क्विक एग्जिट, वहाँ से तत्काल जल्दीबाजी में क्या हो जाता है, चला जाता है। और जाते जाते उस जो बैल था महेश, उसके सींगों की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि यदि ये किसी के सींग मार दे तो उससे इतना घाव हो कि उस घाव से खून निकलता ही रहे, वो आदमी क्या हो जाए, मर जाए। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। तो ये आपके लेसन का फर्स्ट पार्ट है, और फिर मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।